अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों की असाइनमेंट्स अभी तक नहीं पहुंची हैं, आप लोगों के सेशनल मार्क्स नहीं लगेंगे। अलीसा, आप लोगों ने सबकी असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करनी है। एक फ़ोल्डर बनाएं। अलीसा, सबसे कहें कि आपको वो असाइनमेंट्स दें, तो आप उनको जो है वो एक फ़ोल्डर में रखें और वो फ़ोल्डर मुझे सेंड कर दें। ठीक है बेटा? ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो था हेमलेट का एक्ट 1 सीन 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि हेमलेट जो है उसके फादर की डेथ हो जाती है, वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वहाँ से वो अपने बाप की जो है वो मैयत पे आता है। तो उसकी वालदा जो है उसके चचा से शादी कर लेती है, और क्रिश्चियनिटी में जो है ये चीज़ नहीं है कि चचा से शादी की जाए, इसको हराम कंसीडर किया जाता है, इंसेचुअस मैरिज जिसे बोलते हैं। तो उस पर हेमलेट बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता है। इधर दोस्त जो है वो गार्ड रात को पहरा दे रहे होते हैं, वो हेमलेट के फादर की रूह को देखते हैं। तो वो होरेशियो को बताते हैं। होरेशियो जो है वो हेमलेट का दोस्त है, जो कि विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ता है, और वो उसके फादर की मैयत पे आता है। तो वो रूह जो है हेमलेट की, जो किंग हेमलेट है उसकी रूह आती है, और वो बताते हैं। होरेशियो पहले तो यकीन नहीं करता, फिर यकीन करता है, खुद देखता है। तो वो ये बात जो है बताने के लिए हेमलेट के पास जाते हैं, ताकि हेमलेट को इससे बाखबर करें। ये तो बेटा इसकी समरी जो हमने फर्स्ट एक्ट जो पढ़ा था, फर्स्ट एक्ट में फर्स्ट सीन पढ़ा था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड सीन ऑफ फर्स्ट एक्ट। फर्स्ट एक्ट के सेकंड सीन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हेमलेट को बताने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आगे जो है एक और सीन चल रहा है। ये सीन 2 है। एक कमरा है महल का, उसमें दाखिल होते हैं किंग क्लॉडियस, क्वीन गेट्रूड, हेमलेट, पोलोनियस, लिट्रस, वर्टिमेंट, कॉर्निलियस, लॉर्ड ऑफ अटेंडेंट्स, और ये 4-5 लोग हैं जो कि एंटर हो रहे हैं रूम में। क्लॉडियस किंग है, उसके साथ क्वीन है, हेमलेट है, पोलोनियस है जो कि वजीर है, और ओफिलिया का फादर है। लिट्रस ओफिलिया का भाई है, और वोल्टीमेंट और कॉर्निलियस जो हैं ये आए हैं, अटेंडेंट हैं, जो कि ख़त लेने के लिए आए हैं। एक लेटर है जो कि क्लॉडियस देना चाह रहा है नॉर्वे के किंग के नाम, तो वो उससे लेटर रिसीव करने के लिए आए हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। Thou yet of Hamlet, our dear brother's death, the memory be green, and that it us befitted to bear our hearts in grief and our whole kingdom. Memory be green, memory ताज़ा होना. To be contracted in one row of woe, yet so far hath discretions fought with nature, that we with wisest sorrow think on him. इन लाइन्स में जो शेक्सपियर है वो बता रहा है, क्लॉडियस जो है वो मुखातिब है कि मेरा जो भाई हेमलेट है उसकी जो गम है अभी तक ताज़ा है, एंड मेमोरी बी ग्रीन एंड इट इज अस बिफिटेड, और अगरचे ये मेरे लिए मुनासिब है, ये मेरे लिए जो है सब कुछ है, टू बियर आवर हार्ट इन ग्रीफ एंड आवर होल किंगडम, कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हमारे लिए जो है ये पूरी किंगडम, ये पूरी सल्तनत का गम है,
یعنی کہ پوری سلطنت جو ہے اس کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے. اور ٹو بی کانٹریکٹڈ ان آور برو آف وو یٹ. اور اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لائف ہے وہ ختم نہیں ہوتی. بے شک ہم لوگ سب غم میں ہیں. ہمارا بھائی جو ہے ہم سے رخصت ہو گیا ہے تو ہم اس کے جو ہے ماتم گناہ ہے اس کے غم میں. So far hath discretions fought with nature that we with wisest sorrow think on him together with remembrance of ourselves. تو کہتا ہے ہم سب جو ہیں اس کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم اس کے غم میں ہیں اور ہم جو ہیں ہمیں یاد ہے کہ غم بھی ہے اور ہماری اس کے ساتھ خوشیاں بھی ہیں. یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے ایک کے مرنے سے کبھی رکتی نہیں ہے. ایک طرف غم ہوتے ہیں تو دوسری طرف خوشیاں بھی ہیں. Together our sometime sister, now our queen, the imperial jointress to this warlike state, heavy as 'twere with a defeated joy, with an anticipatious and a dropping eyes, with mirth in funeral and with dirge in marriage, in equal scale waiting delight and dole, taken to wife, nor have we herein barred. You better wisdom which have fully gone with this affair along for all our things. ان لائنس میں جو ہے شیکسپیئر بیان کر رہا ہے کہ جو کلاڈیس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے غم کے ساتھ تو خوشی بھی ہوتی ہے. اگر ایک آنکھ جو ہے وہ رو رہی ہے with the auspicious and a dropping eyes, یعنی کہ ایک آنکھ جو ہے وہ رو رہی ہے تو دوسری آنکھ جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے. اٹ مینس کہ غم اور جو خوشی ہے وہ شانہ بشانہ چل رہے ہیں, یعنی کہ وہ ایکول ہیں. اور کہتا ہے کہ اگر یہ فیونرل ہے, جنازہ ہے پڑھا, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ خوشیاں ہیں, یعنی کہ شادی بھی ہوئی ہے. اور جب ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں, میئرمنٹ کرتے ہیں, تو غم اور خوشی جو ہے وہ برابر آ جاتے ہیں. تو اسی طرح لائنس میں جیسا کہ جس نے کہا کہ therefore our sometime sister, now our queen, the imperial jointress to this warlike state, کہ جو میں نے شادی کی ہے اپنی بہن سے. اب بہن کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب کرسچینٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کا, یعنی کہ جو دیور ہوتا ہے وہ بھی بھائی ہوتا ہے, یہ بھائی کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اب اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اب یہ میری ملکہ بن چکی ہے. تو یہ جو شادی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ انسیچوس ہے, ناجائز ہے, لیکن یہ سب کچھ میں نے کیا کیا, آپ لوگوں کے کہنے پر کیا, آپ لوگوں کے لیے کیا. یہ جو ہے رعایا کو کنونس کر رہا ہے ان لائنز میں کہ اپنے آپ کو, اپنی گلٹی کو چھپانے کے لیے, اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے رہا ہے. Now follows that you know young 14 bras holding a weak spousal of our worth, or thinking by our late dear brother's death, or state to be disjoined and out of frame, colleagued with the dream of his advantage, he hath not failed to pester us with message importing the splendor of the lands
lost by his father with all bonds of law, to our most valiant brother, so much for him. जी स्टूडेंट्स, इन लाइंस में वो बता रहा है कि अब जब उसने फ्यूनरल मैरिज की कि वो बराबर हैं, वाइफ, अब वो उसकी वाइफ बन चुकी है, तो अब उसका ये कहना है कि वो यहाँ पे इस वजह से इकट्ठे हुए हैं, ये बताने के लिए उसके पास एक न्यूज़ है, एक खबर है. नाउ फॉलोज दैट यू नो यंग फोर्टिन ब्रास, के आपको पता है कि एक खबर है यंग फोर्टिन ब्रास की. मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्टिन ब्रास का जो फादर था, किंग फोर्टिन ब्रास, ओल्ड फोर्टिन ब्रास, उसकी लैंड्स जो थी वो ओल्ड हैमलेट ने जो थी वो ले ली थी जंग के दौरान, जब उसने जंग जीती थी. तो अब वो उसके लिए जो था वो एक जंग का जो था वो तैयारी जंग की कर रहा था कि ताकि वो अपनी बाप की जो छीनी हुई ज़मीनें हैं उनको वापस ले ले. तो अब ये जो है क्लॉडियस सबको जो है अपनी तरफ मतवज्जे कर रहा है और कह रहा है कि मेरा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है, मैं एक आपको खबर देना चाहता था कि यंग फोर्टिन ब्रास जो है वो ख्वाब देख रहा है, होल्डिंग अ वीक स्पूजल ऑफ ओवर वर्थ और थिंकिंग बाय और लेट डियर ब्रदर्स डेथ, कि वो ख्वाब देख रहा है, उसे पता चल गया है कि जो है हमारा जो लेट डियर ब्रदर है यानी कि ओल्ड हैमलेट जो है उसकी डेथ हो गई है. अब वो ख्वाब देखना शुरू हो गया है कि वो अब जो है अपनी ज़मीनें इनसे ले लेगा, यानी कि ओवर स्टेट बी टू बी disjoint and out of frame colleagues with the dream of his advantage, he hath not failed to pester us with message. तो यानी कि वो उसका है कि वो डिमांड करेगा, वो अपनी सारी ज़मीनों को हमसे ले लेगा जो कि हमारे भाई ने उससे ली थी तो जब वो जिंदा था. तो ये न्यूज़ थी जो कि फोर्टिन ब्रास की जो है वो उसने देनी थी और गेट्रूड, डिएट्रस, हैमलेट, प्लोनियस, इन सबको जमा किया था. अब उसका कहने का ये मतलब है कि ये जो जंग है उसमें यानी कि उसका जो कहने का मतलब है कि ये जो जंग स्टार्ट होने जा रही है उसमें आप मुझे सजेशन दें किस तरह से क्या होना चाहिए, इस वजह से इसने अपनी स्पीच दी है. नेक्स्ट जो है लाइन्स, now for ourselves and for this time of meeting, thus much the businesses we have here read to Norway, uncle of young Fortinbras, who impotent and bedrid scarcely hear of this his nephew purpose to express his further gate herein, in that the levies, the list and full proportions are all made out of his subject, and we here dispatch you, good Cornelius, and you, Voltimand, for bearers of this greeting to old Norway, giving you no further personal power to business with the king more than the scope of these details articles allow. जी स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को बताया गया था कि वोल्टीमेंट और कॉर्नेलियस जो थे वो भी इनके साथ थे और मैंने आपको शुरू में बताया कि वो आते हैं, इन्होंने जो है वो खत लेके जाना होता है, लेटर लेके जाना होता है जो कि क्लॉडियस लिख रहा है. अब इन लाइंस में क्लॉडियस जो है वो बता रहा है कि अब नाउ फॉर आवरसेल्फ एंड फॉर दिस टाइम ऑफ मीटिंग, यानी कि हमारा जो यहाँ पे मैं आया हूँ और मेरी मीटिंग की जो मसला है, जो स्टोरी है जो मैंने रखी आपके सामने, वो ये है कि
वो एक उसने हाथ में एक खत पकड़ा हुआ है। अब वो बता रहा है कि मच द बिजनेसेस वी हैव हियर राइट टू नॉर्वे, कि मैं जो है एक खत लिख चुका हूँ नॉर्वे के किंग के नाम, बादशाह के नाम, फोर्टिनब्रास का जो कि अंकल है, चचा है। तो मैं जानता हूँ कि वो जो है uncle of the young Fortinbras, who important and bereaved scarcely hear of this his nephew purpose, कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो सुनेगा इसको, वो वीक पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, वो इसको समझेगा, सुनेगा, और वो उसको पता चल जाएगा कि उसका जो नेफ्यू है, यानी जो उसका भतीजा है, उसका क्या पर्पस है, वो क्या कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा। is further gained herein that the list of full proportions are made out of his subjects, यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि मैंने पहले ही बादशाह को आगाह कर दिया था, फोर्टिनब्रास को बता दे, उसके प्लान के बारे में इसमें बता दिया है कि फोर्टिनब्रास जो है वो अपनी फौज को तैयार कर रहा है। तो फिर अब वो मुखातिब होता है उन दोनों से, ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड वी हियर डिस्पैच यू गुड कॉर्नेलियस एंड यू वॉल्टी मैन। अब उन दोनों को मुखातिब करता है कि तुम जो हो कॉर्नेलियस और वॉल्टी मैन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो ये काम जो है वो मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मैं तुम्हें जो है कॉर्नेलियस टू बियरर of this greeting to old Norway, giving to you no further personal power to business with the king more than the scope of these deleted articles alone। यानी कि मैं तुम दोनों को एक खत दे रहा हूँ जो तुम लोगों ने नॉर्वे के बादशाह को पहुंचाना है, और उसको ये सारा बताना है जो कि हमारे दरमियान में ये चल रहा है, फोर्टिनब्रास कर रहा है, ये निगोशिएशन जो है उनके साथ होगी। तो उसका जो है और उनको मुखातिब करता है कि ये तुम्हारा काम है, यहाँ पे तुम लोगों ने अपनी वफादारी का मुजाहरा करना है और तुमने इसको लेके जाना है। और इसमें फिर कॉर्नेलियस और वॉल्टीमेंट को जो है वो कहता है कि इसका जो जवाब है आप लोगों ने लेके आना है, और आप लोगों ने इस टाइम अपनी जो है वो तेज़ी से जाना है और इसका जवाब लेके आना है। आप लोगों ने अपनी जो है वो वफादारी का सबूत देना है। अब अगली लाइन्स में वो कह रहा है फेयरवेल मीन गुड बाय एंड लेट योर हेस्ट कमांड योर ड्यूटी, कि आपने अपनी जो ड्यूटी है वो वफादारी से करनी है और जल्दी करनी है। हेस्ट यहाँ पे जल्दी के मायनों में है। कॉर्नेलियस वॉल्टीमेंट इन दैट एंड ऑल थिंग्स विल वी शो अवर ड्यूटी, कहता है कि कॉर्नेलियस और वॉल्टीमेंट कहते हैं कि हम लोग अपनी जो ड्यूटी है वो बड़ी ऑनेस्टी से देंगे और अपनी वफादारी का मुजाहरा करेंगे। किंग क्लॉडियस we doubt it nothing hardly farewell, कहते हैं मुझे पता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है और तुम लोग जो हो अपनी वफादारी का मुजाहरा करोगे। एजेंट वॉल्टीमेंट एंड कॉर्नेलियस और वॉल्टीमेंट वहां से रुखसत हो जाते हैं। एंड नाउ Beatrice, what's the news with you? You told us of some sort. What's Beatrice? You can speak of reason to the dean and lose your voice. What wouldn't thou beg, Beatrice? That shall not be my offer, not the asking. The head is not more native to the heart, the hand more instrumental to the mouth, than is the throne of Denmark to thee, father. What wouldest thou have, Beatrice? Yes,
यहाँ पर जब कॉर्नेलियस और वोल्टेमेंट चले गए हैं तो क्लॉडियस जो है वो लिएट्रस से मुखातिब होता है और उससे कहता है कि लिएट्रस, क्या खबर है जो कि तुमने जिसका तुमने जिक्र किया था और तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे, मुझसे इजाज़त लेना चाह रहे थे, क्या बात है लिएट्रस? You can speak of reason to the king and lose your voice. What wouldn't thou beg, Beatrice? कहता है कि तुम्हें अपने जो वर्ड्स हैं वेस्ट नहीं करने चाहिए. You can't speak of reasons to the dream and lost your voice, यानी कि you not need to lost to waste your words to making a request. तुम बोलो, रिक्वेस्ट करके अपने जो है ना अल्फाज ज़ाया ना करो. तुम जो हो रिक्वेस्ट कर रहे हो डेन के सामने, जो कि किंग ऑफ डेनमार्क है, उसके सामने, और अपने अल्फाज ज़ाया ना करो. बस बोलो बात क्या है, क्या चाहते हो, तुम क्या पूछना चाहते थे मुझसे. तो तुम्हें पता है कि द head is not more native to the heart, the hand more instrumentals to the mouth than is the throne of Denmark to their father. तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो बाप है वो डेनमार्क का वजीर है, तो वो उस थ्रोन का जो है, उस जो सल्तनत है उसका हेड है, हार्ट है, तो या हैंड टू माउथ है, यानी कि सब कुछ है वो. तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम अपने अल्फाज को ज़ाया करो, इस्तेमाल करो और फिर तुम रिक्वेस्ट करो, फिर तुम बात करो मुझसे. तुम बताओ मुझे तुम क्या चाहते हो. व्हाट डू यू वांट टू मी, लिएट्रस? अब लिएट्रस बात करने लगा. माय ग्रेट लॉर्ड, your leave and favor to return to France, from whence thou willingly I came to Denmark to show my duty in your coronation. Yet now I must confess that duty done, my thoughts and wishes bent again towards France, and bow then to your gracious leave and pardon. जी, लिएट्रस यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि शाही अंदाज में बात कर रहा है और उसे कह रहा है. ग्रेट मीन्स होता है बेटा पावरफुल, ताकतवर. तो कहता है कि मेरे ताकतवर आका बादशाह सलामत, मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ कि योर लीव एंड फेवर टू रिटर्न टू फ्रांस, कि मैं फ्रांस से यहाँ आया था, अब मैं दोबारा जो है फ्रांस जाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ. और फ्रॉम वेंस दाउ विलिंगली आई केम टू डेनमार्क, कि मैं अपनी मर्जी से डेनमार्क आया था, अपनी टू शो माई ड्यूटी इन योर कोरोनेशंस. तो मैं अपनी यानी कि वफादारी को दिखाने के लिए आया था, उसका मुजाहरा करने के लिए आया था. अब मैं दोबारा जो है वो फ्रांस जाना चाहता हूँ, तो मैं इसकी इजाज़त जो है वो आपसे लेने के लिए आया हूँ. येट नाउ आई मस्ट कन्फेस दैट ड्यूटी इज डन. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे मैं जिस काम के लिए आया था वो मैंने अपना काम कर दिया है, अपनी ड्यूटी कर दी है, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ. माई थाट्स एंड विशेज़ begins again towards France. मेरी ये मेरी सोच और ख्वाहिश है कि मैं दोबारा अपने फ्रांस में चला जाऊँ. एंड bow them to your gracious leave and pardon. लीव यहाँ पे परमिशन के मायनों में बेटा, तो मैं आपसे जो है वो जाने की परमिशन मांगने आया हूँ. Lord Claudius, he hath my lord wrung from me my soul leave by laboursome petitions, and at least सॉरी एक लाइन में छोड़ गई थी. King Claudius
Have you your father's leave? What said Polonius? क्या आपने अपने वालिद से इजाजत ली? उन्होंने क्या कहा आपको? लॉर्ड प्लॉनियस. अब लॉर्ड प्लॉनियस जो है, What says Polonius? क्या आपने अपने बाप से इजाजत ली? उसने क्या कहा? अब वो उससे प्लॉनियस से कह रहा है, प्लॉनियस आपने क्या कहा अपने बेटे को इसके बारे में जब उसने आपसे इजाजत ली? तो प्लॉनियस आगे से जवाब दे रहा है, He hath, my lord, wrung from me my slow leave by laboursome petition, and at last, upon his will, sealed my heart. Consent, I do beseech you, give him leave to go. अब इसमें जो है प्लोनियस बता रहा है कि माई लॉर्ड, ही हैथ माई लॉर्ड, यानी कि मेरे आका, मेरे बादशाह, इसे मैंने परमिशन दे दी है इसके कहने पर. इसने बार बार मुझसे पिटिशंस, बार बार मुझसे जो है वो जिद की, और आखिर मैंने इसकी जिद जो है वो मान ली. अपॉन हिज विल आई सील्ड माई हार्ट कॉन्सेंट, और मैंने इसे कह दिया और मैंने इसको परमिशन दे दी. आई डू बिसीच यू गिव हिम लीव टू गो, और आप भी इसको जो है वो जाने की परमिशन दे दें, इजाजत. क्लॉडियस, टेक देयर fear or lectus, time be thine, and thee has wishes, spend it at thy will. बेटा यहाँ पे दे तुम्हारा, धाइन तुम्हारा के मायने में है, ये ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है. तो टेक दैट fear or lectus, time be thine, and thee best wishes, spend it at thy will. But now my cousin Hamlet and my son. क्लॉडियस कह रहा है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा टाइम है, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे तुम चाहते हो तुम कर लो. अब मेरे पास जो है वो मेरा नेफ्यू, भतीजा है, जो कि मेरा अब बेटा है. हेमलेट, aside, all little more than kin and less than kind. जी बेटा, aside क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैंने आपको लिटरेरी स्टडी पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडी, उसमें असाइड्स का बताया था, याद है कुछ? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपको बड़ा भाई आता है या बड़ी सिस्टर आती है, डांट देती है, तो कहती है आपने ये काम क्यों किया, तो हम लोग कह देते हैं हाँ खुद तो करते रहते हो, हमने कर दिया तो क्या हुआ, तो कहते हैं हाँ क्या कहा, कुछ भी नहीं. दिस इज कॉल्ड असाइड. तो अब हेमलेट ने असाइड बोली है, उसने खुद से जो है ना वो बात की जो कि क्लॉडियस तक नहीं पहुंची. वो कहते हैं अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड. अपने आप से कह रहा है हाँ हाँ हाँ, आई एम मोर क्लोजली रिलेटेड टू यू देन आई यूज्ड टू बी, बट विदाउट एनी फीलिंग्स और अफेक्शन. हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे क्लोज हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कोई भी लगाव नहीं है, कोई मेरी अफेक्शन फीलिंग्स तुम्हारे साथ नहीं है, उसके बगैर हूं मैं तुम्हारे साथ. इट मीन्स इनर वर्डली कि मैं तुमसे बहुत दूर हूं. यहाँ पे ये असाइड भी है और ये कह लें कि इसमें एक आयरनी भी है, ठीक है, कि जिसको वो कह रहा है कि वो क्लॉज है उसके, वो उसके साथ रिलेट है, वो नहीं है, बल्कि वो उसका अंदर से उसके बहुत ज़्यादा हरीफ है, खिलाफ है. उसको ये बात हजम नहीं हो रही है कि उसकी माँ के साथ इसने उसी दिन एक तरफ जनाजा पड़ा है, दूसरी तरफ इसने उसकी वालदा के साथ इंसिचुअस मैरिज कर ली है. नेक्स्ट लाइन्स, किंग क्लॉडियस, हाउ इज इट दैट द clouds still hang on you? Underline this line. क्लॉडियस ने ये लाइन कही, हाउ इज दैट द clouds still hang on you. अभी तक तुम पर ये बादल क्यों छाए हुए हैं? कैसे बादल ये तुम्हारे ऊपर मंडला रहे हैं? वो बादल कौन से हैं बच्चों? जी, गम के. अभी तक, इट मीन्स के अभी तक आप एक
मेलनकली मानफुल ड्रेस में हो, तो ऐसा लगता है जैसे अभी तक तुम्हारे ऊपर ग्लूमी है, सैडनेस है। तो कहता है कि क्यों तुम्हारे ऊपर इतनी सैडनेस है, ये तुम्हारे ऊपर जो गम के बादल हैं अभी तक क्यों छाए हुए हैं? क्योंकि वो खामोश और कॉर्नर में वो खड़ा है हैमलेट, और इनको सुन रहा है, और वो अब हैमलेट की तरफ वार करना शुरू हो गया है। हैमलेट, नॉट so my lord, I am too much like the sun. Underline this line also. Irony is here. कहते नहीं नहीं my lord, the problem is that I am covered in sun. मैं तो सूरज के नीचे हूं, मेरे ऊपर बादल तो नहीं मंडला रहे। It means I am facing hardship, problems, troubles, sorrows. My condition is painful. कि जो सन, यानी कि वो इस सन को जो है वो क्लॉडी से रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं ऐसे सन के नीचे खड़ा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ दे रहा है, परेशानी दे रहा है। जाहिर बात है जब गर्मियों में सूरज की धूप पड़ती है या सूरज की तपश होती है तो वो आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं, इसी तरह वो उस सन को क्लॉडियस कह रहा है कि मैं तो सूरज के नीचे हूँ, मैं बादलों के नीचे नहीं हूँ, मुझे अवेयरनेस है इस चीज़ की। गेटिंग इट? इसकी डबल मीनिंग्स आ रहे हैं। एक तो ये कि आई एम सफरिंग हार्डशिप ऑफ लाइफ, I am facing the problems and I am looking for that problems which occurred and my father died. एक तो ये है। दूसरा इसका ये है कि मैं तो आपके साए में हूँ, मुझे मेरे पे बादल कैसे मंडला सकते हैं, यानी कि आपका शफकत भरा साया जो है वो मेरे ऊपर है। इसमें भी आयरनी है। गेटिंग दिस थिंग? क्वीन गेटरूड, गुड हैमलेट, cast the nighted color off, and let thine eyes look like a friend on Denmark. Don't forever with thee valet deeds, seek for thee noble father in the dust. Thou knowest it's common all that lies must die, passing through nature to eternity. जी, यहाँ पे गेटरूड जो है वो हैमलेट से मुखातिब है और हैमलेट को कह रही है कि बेटा, मेरे प्यारे बेटा, कि कास्ट फेंक दो, ख़त्म करो दे नाइट कलर ऑफ यहाँ पे बेटा जो है ब्लैक क्लॉथ्स को कहा गया है, मॉर्निंग ड्रेस को जो पहनते हैं वो क्रिश्चियनिटी में जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते हैं, उसको कहा गया, कहते हैं ये उतार दो, कॉस्ट द नाइटेड कलर ऑफ, यानी कि ये जो ब्लैक ड्रेस है, क्लॉथ्स हैं, इनको उतारो, एंड लेट दाइन आईज लुक लाइक अ फ्रेंड ऑफ डेनमार्क। और ये जो किंग है ना डेनमार्क का, इसको जो है इस तरह से इसके साथ ट्रीट करो, एक फ्रेंडली, आप जो किंग ऑफ डेनमार्क का है, डेनमार्क है, उसके दोस्त बनो, यानी कि मेरे हस्बैंड के दोस्त बनो, उसके साथ दोस्त जैसा बिहेव करो। डू नॉट फॉर एवर विद वैलेट, लेट्स सीक फॉर द नोबल फादर इन द डस्ट। इसमें गेटरूड कह रही है कि आप अपना जो है अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करो, अपनी आंखें जो है वो मूंदे ना रखो, यानी कि अपनी आंखें खोलो, आंखों को पलके झपका के ना रखो, देखो। अब जाहिर बात है कि अब अपने तुम बाप को सिर्फ डस्ट में ही तलाश कर सकते हो, वो तो कब्र में जा चुका है। Thou knowest
It's common all the lives must die. ये तो कहती है बात कॉमन है, आम है, passing through nature's to eternity, के सबने मरना है, हर एक ने मरना है, जिंदगी के बाद मौत है और उसने इस फितरत से गुजरना है और फिर हेवन में जाना है। तो हैमलेट आगे से क्या कहता है, ए मैडम इट इज कॉमन। अब वो अपनी माँ को टॉन्ट कर रहा है, कहता है, अब उसने मदर नहीं कहा, मैडम कहा है, ए मैडम इट इज कॉमन। कहते हैं जी जी मैडम, बिल्कुल ये तो आम है, ये तो सबके साथ है। इनर वर्डली उसकी ये बात कहने का मतलब ये था कि आज अगर मेरे फादर की डेथ हुई है तो कल आप सब ने भी मरना है, हमने भी मरना है, ये तो कॉमन है। Queen Gertrude, if it be, why seems it so particular with thee? क्वीन कहती है, अच्छा ऐसा अगर है तो फिर तुम इस तरह क्यों दिखाई दे रहे हो, तुमने इसको अपना इशू क्यों बना लिया है, पर्टिकुलर विद थी, क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो। हैमलेट, सीम्स इट if it be, why seems it so particular with thee? Hamlet, seems, madam, nay, it is, I know not seems, it's not alone my inky clock, good mother, nor customary suits for of solemn plague, nor windy suspiration of forced breath, no, nor the fruitful river in the eye, nor the dejected heaver of the visage, together with all forms, moods, shapes of grief that can denote my truly, these indeed seem, for they are actions that a man mighty play, but I have that within which past show, these but the trappings and the suits of woe. G.